हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम सभी पेरेंट्स हैं और हम इतना तो जानते ही हैं कि पेरेंट्स बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। जी हाँ, पेरेंट्स बनने में नानी दादी सब याद आ जाती है, क्योंकि बच्चों के इतने मूड स्विंग्स होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि अचानक से बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और कई बार उनका बिहेव एकदम डिफरेंट हो जाता है और कई बार हम पेरेंट्स होने के नाते भी नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा आखिर ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है। आप भी ऐसे ही सोचते होंगे ना कि आखिर बच्चे के अंदर ये बदलाव कैसे आ रहे हैं। तो कई बार जब बच्चा अपने व्यवहार से अलग व्यवहार करे तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और काउंसलिंग आप भी कर सकते हैं, कोई उसका टीचर भी कर सकता है। और अगर उससे भी बात नहीं बने तो फिर किसी एक्सपर्ट की आपको सलाह लेनी होगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे की काउंसलिंग ज़रूरी है। मैं आपको कुछ ऐसे 5 लक्षण बताऊंगी जिससे आप ये जान पाएंगे कि बच्चे की काउंसलिंग करने का ये समय है। क्योंकि हर बच्चे को कभी ना कभी काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती ही है, लेकिन हम कैसे पहचानें उन सिम्टम्स को। तो मैं आज आपको भी बताती हूँ कि वो 5 सिम्टम्स, वो 5 लक्षण क्या हैं जब आपको समझ में आएगा कि बच्चे की काउंसलिंग ज़रूरी है। पहला सिम्टम, आपका बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से आपको स्कूल से उसकी शिकायतें आने लग जाती हैं। उसका जो सक्सेस ग्रोथ है वो अचानक से डाउन हो जाता है। तब आप ये समझ आइए कि कोई ना कोई बात ज़रूर है उसके अंदर जो वो आपको बता नहीं पा रहा है, जो उसको निरंतर पीछे की ओर खींच रही है। और उसका जो ग्रोथ है वो उसका नीचे ग्राफ होता जा रहा है। तो ऐसे में बच्चे से बात कीजिए, आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसकी टीचर से बात कीजिए ताकि वो स्कूल में बच्चे की प्रॉब्लम समझ सके। तो पहला सिम्टम तो ये हो गया। दूसरा सिम्टम है कि जब बच्चा अचानक से चुप चुप रहने लगे। बहुत ज़्यादा बोलने वाला बच्चा जब अचानक से चुप रहता है तो ये भी एक सिम्टम है जब आपको समझ आना चाहिए कि बच्चे के मन में कोई बात चल रही है जिससे वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है। और उसको आपको जानना होगा कि वो बच्चा अचानक से चुप क्यों हो गया। एक पेरेंट होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बच्चे से बात करें, प्रेम से बात करें। उसको किसी चीज़ में जज मत कीजिए कि तुम ऐसा नेचर क्यों हो गया है, तुम कहीं जाना नहीं चाहते हो, तुम ये सब कहकर उसको आप और डीमोटिवेट मत कीजिए। क्योंकि जब ज़्यादा बोलने वाला बच्चा अचानक से चुप हो जाए, वो सोशल ना होना चाहे, किसी से मिलना नहीं चाहे, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है। तो तब उसकी काउंसलिंग की उसको ज़रूरत है। तीसरा सिम्टम है जब बच्चा अचानक से रात में डर के उठ जाए, या उसको रात में नींद ही नहीं आए, या रात में उसको सपने बहुत ज़्यादा आए। तो आप समझ जाइए कि ऐसी कोई बात है जो दिन भर में उसके साथ बीती है कि बच्चा उस बात को सोच सोच के घबरा रहा है, या वो किसी से मिलना नहीं चाह रहा है, या उसको किसी एक पर्टिकुलर इंसान से मिलने में घबराहट होती है। तब आप समझ जाइए कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद कई बार आप देखते हैं कि बच्चा अचानक से बहुत इम्पल्सिव हो गया है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, या बच्चा ज़िद्दी हो गया है। तो ऐसे में भी उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप देखते हैं या फिर सुनते भी हैं कि हमारा बच्चा आजकल बहुत ज़िद्दी हो गया है, बहुत गुस्सा करने लगा है। तो आप सोचिए कि क्या ये उसका नेचर था जो वो लगातार गुस्सा कर रहा है, या फिर अचानक से उसके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि जब अचानक से चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस ऐसे ही नहीं आते हैं। वो कोई ना कोई बात से प्रभावित होता है बच्चा, कोई ना कोई बात उसको डिस्टर्ब करती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स शायद समझेंगे नहीं या उसकी बात मानेंगे नहीं, तो वो उसको उस बात को रिएक्ट करता है। कभी अपने गुस्से के द्वारा रिएक्ट करता है, कभी अपनी चिड़चिड़ाहट के द्वारा रिएक्ट करता है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि बच्चा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो आपको बच्चे की काउंसलिंग की उस वक्त ज़रूरत होती ही होती है। तो ऐसे 4 रीज़न मैंने आपको बताए।
पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बताती हूँ जब आपको लगेगा कि हाँ, बच्चे की काउंसलिंग ज़रूरी है। जब बच्चा किसी चीज़ से बहुत डरने लग जाए, जैसे कि वो कई बार एग्ज़ाम दे चुका है, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो उसको काफ़ी घबराहट, काफ़ी टेंशन होने लग जाए कि अरे! है ना, एग्ज़ाम आ रहा है मेरा, मैं कैसे करूँगा उसको? या फिर वो सोशल गैदरिंग से डरने लग जाए कि मुझे आपसे ज़्यादा सवाल पूछने लग जाएँ कि हम वहाँ जाएँगे तो मुझे कितने कितने लोग मिलेंगे? वो मुझसे क्या बात करेंगे? मैं उनके सवालों का क्या जवाब दूँगा? ऐसे सवाल जब उसको परेशान करने लग जाएँ, जब आपको लगे कि वो इतना ज़्यादा क्यों सवाल पूछ रहा है? वो कभी तो इतना डरता नहीं था। लेकिन कई बार होता है कि जब हमें अंदर से कोई चीज़ परेशान करती है, तब हम डरने लग जाते हैं। कई बार हमको लगने लग जाता है कि हम लोगों का सामना कैसे करेंगे? कई बार बच्चा अकेलापन महसूस करना चाहता है, वो अकेले रहना चाहता है। वो आपके साथ रहते हुए भी अकेले कमरे में बैठता है। जब बच्चा आपसे कुछ बातें छुपाने लग जाता है, जब आप उसका झूठ पकड़ लेती हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को डाँटने लग जाते हैं कि तुमने झूठ बोला। लेकिन उसके पीछे का रीज़न आप जानिए कि जब बच्चा लगातार झूठ बोल रहा है, तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? अगर आपको ये सिम्पटम्स अपने बच्चे के अंदर दिखते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। अगर बच्चा आपके सामने खुलकर अपने दिल की बात कह देता है, तो बहुत अच्छा है। वरना किसी भी भाई-बहन से या किसी भी मेंटर से, किसी भी शिक्षक से अच्छा अगर बच्चा खुला हुआ है, तो आप उससे भी कह सकते हैं, उसकी भी सहायता ले सकते हैं। वो बच्चे से खुलकर बात करे। और अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती है, तो आपको किसी एक्सपर्ट की सहायता लेनी चाहिए। काउंसलिंग अगर आप किसी एक्सपर्ट के द्वारा करवाती हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि बच्चे को कोई मानसिक प्रॉब्लम है। जैसे कि आप जब बीमार होता है आपका बच्चा, तो आप उसको दवाई देते हैं ना, तो काउंसलिंग भी वो दवा ही है। जब आपका बच्चा मानसिक रूप से परेशान है, कोई बात उसे तंग कर रही है, यानी कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो काउंसलिंग रूपी दवा आपको उसको देनी ही चाहिए। अब वो काउंसलिंग आप कर सकते हैं, कोई टीचर कर सकता है, कोई फ्रेंड कर सकता है या फिर कोई एक्सपर्ट काउंसलर। तो अपने बच्चों के इन सिम्पटम्स को इग्नोर ना करें और तुरंत उसको इन सिम्पटम्स के देखते ही काउंसलिंग करवाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।